हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस के PYQ सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पेपर नंबर 2 2025 का। क्वेश्चन में पूछा है कि एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और ये फंक्शन डिफाइन किया है 6x प्लस साइन एक्स 2x प्लस साइन एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0 रहेगा तब 7/3 उसका आंसर आएगा। तो इसमें से कौन सा फंक्शन मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। अभी सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी। सपोज मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है मैं 0 पे कैलकुलेट करने के लिए नॉट इक्वल टू 0 है, ऊपर की कंडीशन है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट रहेगी या राइट हैंड साइड लिमिट रहेगी। अगर मैं ऊपर में से x कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे मिलता है 6 sin x बाय एक्स और नीचे मुझे मिलेगा x निकाल लिया तो 2 प्लस साइन एक्स बाय एक्स। अब 0 पे अगर आपने लिमिट निकाली इसकी तो देखो होता है क्या है, एक्स अगर मैंने कैंसिल कर दिया सपोज नॉट इक्वल टू 0 तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं लिमिट निकाली तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 2 प्लस 1 3 तो 7/3। तो इस पे देख के पता चलता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखूँ तो डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। लेट डिफरेंशिएट सो f डैश x फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएट करते तो u बाय v का अप्लाई करेंगे। सेकंड फंक्शन पूरा लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x 6 प्लस cos x माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज 6x plus sin x into derivative of second function that is 2 plus cos x और divided by जो हमारा डिनोमिनेटर है that is 2x plus sin x का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके सॉल्व करके देखते हैं। सो f डैश x 2 इंटू ये हो जाएगा 12x, ठीक है, प्लस 2x cos x प्लस 6 sin x, ठीक है, प्लस sin x cos x। शॉर्टकट भी कर सकते हो लेकिन जान उसकी डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगेन ये 12 हो गया माइनस 12x, सबको माइनस लगेगी कि सभी प्लस का है। 12x माइनस 6x cos x, ठीक है। अब साइन से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 sin x और प्लस भी माइनस और हो जाएगा माइनस sin x cos x और टोटल डिवाइडेड बाय हमारे पास में डिनोमिनेटर 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस साइन एक्स cos x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स cos x प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा। तो हमको f डैश x क्या मिला उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में 2x cos x में से 6x cos x चले गए, यहाँ पे 6 sin x में से 2 चले गए तो 4 sin x और ये 6 में से 2 चले गए तो हो जाएगा माइनस 4x cos x, x cos x तो डिनोमिनेटर में 2x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल दूँ तो एक काम करता हूँ मैं 4x कॉमन निकाल देता हूँ। तो अगर मैंने 4x कॉमन निकाल दिया, 4x भी कॉमन निकालता हूँ वो भी आपको बताऊंगा मैं। 4x मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा है tan x माइनस 4x के साथ में cos x भी निकाल देता हूँ, 4x cos या फिर 4 cos x निकाल सकता हूँ, 4 cos x निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा फिर tan x, यहाँ पे x नहीं है और 4 cos x तो यहाँ पे x बचा है, टोटल डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन x उसका होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आके चेक करेंगे। अगर मैं 0 के राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो tan x और x ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन tan की वैल्यू बढ़ के जाती है धीरे धीरे। tan x और x 0 के राइट साइड में अगर हम गए तो tan x और x, tan x भी पॉजिटिव है 0 के राइट में और x भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम आगे आगे बढ़ेंगे तो x से tan x का ग्राफ अगर आपने कभी देखा होगा तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से,
ये है π/4 और π/4 पे tan की वैल्यू होती है 1। और यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन जाता है y इक्वल टू एक्स का, और एक tan का ग्राफ ये π/2 सपोज पकड़ लिया मैंने, तो यहाँ से π/2 का ग्राफ ऐसे जाता है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाली लाइन जो y इक्वल टू एक्स की है और π/4 की वैल्यू tan की वैल्यू का ग्राफ उसके नीचे है। मतलब ये वैल्यू जो tan x की x से छोटी है, तो जीरो के राइट हैंड साइड में अगर आप जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है, अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव है। तो f डैश ऑफ 0 कौन से साइड से, पॉजिटिव साइड से, ये नेगेटिव हो गया, बाकी सब पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0 हो गया। वही अगर आप f डैश x 0 देखोगे नेगेटिव साइड से, ये फिर से पॉजिटिव है, ये फिर से पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या हो जाएगा उस टाइम पे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कहाँ से, ये पॉजिटिव स्लोप से जाके नेगेटिव स्लोप की तरफ जा रहा है। तो उसे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, ग्राफ निकालता हूँ ठीक से। ओके, तो थोड़ा ग्राफ निकालने में इशू हो गया। tan x से जो π/4 है ना, तो tan की वैल्यू तो 1 करेगी, सबको पता है। ये यहाँ से ऊपर जाएगा, एक्चुअल में क्या है ना, क्योंकि ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी π/4 होता है और 0 के बीच में आएगा। तो बेसिकली क्या है, हर वैल्यू के लिए tan x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x से ज़्यादा है। ये जो वैल्यू है पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव साइड में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मेरा बोलने में गलती हो गई थी, फिर से बता रहा हूँ कि ये जो tan x का जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा। एक्चुअली जो ग्राफ मैंने निकाला था वो x स्क्वायर के लिए था, भूल गया था मैं, स्क्वायर का नहीं निकालना है। तो tan x का ग्राफ ऊपर जा रहा है और उसके नीचे y इक्वल टू x का ग्राफ आएगा। सो बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये राइट साइड में पॉजिटिव है तो राइट वाली वैल्यू क्या हो गई, राइट वाला स्लोप हो गया पॉजिटिव, लेफ्ट वाला राइट वाला स्लोप हो गया पॉजिटिव 0 पे, ये 0 वाला पॉइंट है, और लेफ्ट वाला स्लोप जो होगा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे आने वाला, तो नीचे आ गया स्लोप और ये बढ़ गया। तो ये जो पॉइंट है 0 पे, कंटिन्यूस ग्राफ है, ध्यान में रखना कंटिन्यूस ग्राफ है, डिफरेंशियल होगा नहीं होगा वो अलग बात, लेकिन कंटिन्यूस ग्राफ है। ये 0 पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नीचे का पॉइंट हो गया, तो इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, रीजन के लिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो एफ डैश को अगर हमने 0 पुट किया तो हमको पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमम मिलेंगे। तो हमारे पास में एफ डैश, सो 4 cos x, ठीक है, और फिर है tan x माइनस x डिवाइडेड बाय 2x प्लस sin x का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइन के उधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, या तो cos x इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर tan x माइनस x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल सा रीजन है। तो पहला हमारा जो ग्राफ है वो है tan x इक्वल्स टू x का, जो हम कभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो बाद में वो पूरा ग्राफ निकाल के चेक करना है। cos x इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, हर 90 डिग्री पे। लेकिन आप देख सकते हो जब भी हम cos x को अगर 90 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे तो कोई भी 90 डिग्री के लिए tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हम उसको नहीं बोल पाएंगे। फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, cos x की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री के लिए, लेकिन 90 डिग्री के लिए जो फंक्शन में tan x है वो वैल्यू कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट के लिए। तो जो भी मल्टीपल ऑफ tan मतलब 90 डिग्री है उसके लिए हर वैल्यू की जो वैल्यू अगर इनफाइनाइट जा रही है तो उसको प्रॉपर्ली मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोल सकते, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा। तो हम सेकंड केस के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सेकंड केस के लिए फोकस करने के लिए मैं वहाँ पर ग्राफ निकाल लेता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड। और कहाँ से कहाँ तक ग्राफ निकालना है हमको, पाई से लेके 6 पाई तक निकालना है। ओके ठीक है, तो ग्राफ निकालने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ले लेते हैं। तो इनको पहले से पता है क्या लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शुरू तो मैं 0 से करने वाला हूँ, लेकिन हमको राइट साइड में जाना है। ये हो गया वाई एक्सिस, या आप अपनी इजीली निकाल सकते हो। हमको जाना है 6 पाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है सपोज 2 पाई, 4 पाई,
6 थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ये। ठीक है, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 6 पाई और 4 पाई, ये हो गया 6 पाई। अगेन इसके बीच में आएगा हमारे पास में पाई, पास में आएगा अगेन 3 पाई, फिर बीच में आएगा 6 पाई। तो अगर आपको पता है कि हमेशा tan की जो वैल्यू है वो कहाँ पे चेंज होती है, पाई बाय 2, तो इसके बीच में पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 है, 7 पाई बाय 2 है, so on. अब यहाँ पे हम tan का ग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, tan का ग्राफ कुछ यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से राइट जाके यहाँ से लेफ्ट नीचे आएगा, फिर यहाँ से राइट जाके यहाँ से लेफ्ट नीचे आएगा, ना आपको सब यहाँ से राइट जाके यहाँ से लेफ्ट आएगा, बस 4 बाय 6 राइट में जाएगा तो यहाँ पे नीचे आएगा। और नेक्स्ट जो ग्राफ है वो इक्वल टू x वाला है, tan is equals to x। यहाँ से अगर हमने tan is equals to x वाला ग्राफ निकाल दिया, ठीक है, tan is equals to x, tan is equals to x, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा tan is equals to x। और ये हमेशा आगे जाके कहीं ना कहीं तो कट तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कट तो करेगा हर जगह। ठीक है, ये हमारा tan is equals to x। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक पॉइंट है कटिंग का, दूसरा पॉइंट है, तीसरा है 5, 6 पॉइंट। देखा जाए टोटल पाई से लेके हमको 6 पाई तक जाना है, ये पाई से आगे जाना है 6 पाई तक। इसके बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ रहे हैं, कितने पॉइंट आ रहे हैं। अब उसमें से मैक्सिमा कितना और मिनिमा कितना है वही बस हमको डिसाइड करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 5 पॉइंट तो मिल गए, क्योंकि हमको पाई से आगे चेक करने हैं, हाथ से राइट साइड में लाना, 1 2 3 4 5। अभी हमारे पास में 5 पॉइंट है और आपको पता है कि मैक्सिमा मिनिमा लोकल जो अल्टरनेट आता है, तो अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, मैक्सिमा। 1 2 3 पॉइंट जो मैक्सिमा के इंटरवल भी आप देख सकते हो, ये 3 पाई बाय 2 में है, यहाँ पे सपोज ये हो गया 3 से लेके 5 पाई बाय 2, 5 से लेके 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। तो 1 2 3 मतलब 1 2 और 3 ये जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए। तो हमारे पास में 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो आ गया, राइट, ये करेक्ट हो गया। अब 2 पाई से लेके 4 पाई तक चेक करना है, ये हो गया 2 पाई से लेके 4 पाई तक, यहाँ तक बस। अब यहाँ से यहाँ तक एक मिनिमा है एक मैक्सिमा है, ये तो 4 पाई के आगे चला गया, एक ही मिनिमा है हमारे पास में, सो नंबर ऑफ मिनिमा इज 1। अब कोई बोलेगा सर ये तो आपने यहाँ से सॉल्व करके निकाला, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा क्यों बोल रहे हैं। देखो कभी भी लोकल मैक्सिमा कंटिन्यूस नहीं आ सकती। जैसे एग्जांपल, अगर ये ग्राफ आपका बढ़ रहा है, अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, तो उसको या तो फ्लैट होना पड़ेगा या तो फिर से डाउन आके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके दूसरा मैक्सिमा बनेगा। मतलब एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मिनिमा आना ही चाहिए, तब जाके सॉल्व होगा। तो अगर ये मैक्सिमा है तो इसके बाद में मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा। हाँ, अगर आप उसको फ्लैट निकाल देते हो तो वहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, वहाँ से आप फिर से ऊपर जा सकते हो। लेकिन आपको tan का फंक्शन पता है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंटरवल में यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेम विद द x, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, और रीजन के हिसाब से हमारे पास में 3 मैक्सिमा हो गया और 2 मिनिमा, लेकिन रीजन में 2 से लेकर 4 तक, 2 पाई से 4 पाई तक एक ही मिनिमा हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सी एंड डी, राइट। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।